बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ अल्लाह वालों का भी ज़िक्र कर लें। दुनिया का हम सारा दिन ज़िक्र करते हैं। आज एक वाक़या आपसे शेयर करना है। ये एक करामत है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। तो फरमाते हैं शेखुल हिंद कि एक दिन हम सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में दरिया दजला आया तो जिसमें बड़ी तुग़यानी थी। अब ये मसला दरपेश आया कि इस दरिया को कैसे पार करना है। तो देखा अपने मुर्शिद की जानब हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, तो उन्होंने फरमाया कि ए मोइनुद्दीन अपनी आंखें बंद कर लो। तो जिस वक्त उन्होंने आंखें बंद कर लीं तो बाद में जब हुक्म हुआ कि आंखें खोल दो तो देखा तो दरिया के पार थे। ये जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, इनका अल्लाह ताला होता है, फिर ये जैसे चाहते हैं वैसे हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगियां अल्लाह ताला के लिए वक्फ की होती हैं। अब यहाँ हम पुलों के सहारे ढूंढते हैं, कश्तियों में जाते हैं और फिर भी कई जो है ना वो रास्ते में अपनी ज़िंदगी हार देते हैं। लेकिन देखें अल्लाह ताला के बंदे किस तरह एक तुग़यानी शुदा दरिया के पार हो गए और फिर ये फरमाया कि 5 बार सूरत फातिहा पढ़ो और दरिया के पार हो जाओ। अब ये अगर मेरे जैसा बंदा कोई गुनाहगार ऐसा करेगा तो वह यकीनन डूब जाएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अगर हम खुद से नुस्खे बनाते हैं तो वो नुस्खे कारगर साबित नहीं होते, बल्कि उल्टा नुकसान करते हैं। या कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा करते हैं तो उसका हमें वो फ़ायदा नहीं होता जो हमें हमारे मुर्शिद ने बताया होता है, या वो दवाई फ़ायदे नहीं करती जो एक डॉक्टर जो है वो हमें तजवीज़ करता है। तो सेम इज़ द केस यही है कि ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, जो अमल करते हैं वो उसी से फ़ायदा होता है। तो 5 बार सूरत फातिहा पढ़ी और वो दरिया को पार कर गए। किसी कश्ती, किसी पुल की, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह मेरे हजूर, मेरे मुर्शिद हज़रत पीर सैयद ताहिर बादशाह चूरा शरीफ वाले, तो उनके एक मरीद थे फ़ारूक साहब फैसलाबाद में। तो उनका बेटा लीबिया गया, तो रास्ते में समंदर की जो तुग़यानी जो तूफ़ान था उसका शिकार हो गया। वो सारे के सारे लोग जो हैं वो डूब गए। तो उनमें से बहुत जो है ना वो चंद एक जस्ट थोड़े से जो है ना 10 से भी कम लोग बचे। तो उनमें वो फ़ारूक साहब का बेटा भी था। अब मामला क्या हुआ, 2 दिन समंदर में जो है वो उनका ये जिसको आप कंटेनर कहते हैं ये पानी में रहा, डूब गया। तो फ़ारूक साहब जल्दी जल्दी अपने मुर्शिद खाने पहुंचते हैं और पहुंच के अर्ज़ करते हैं और कि मेरा बेटा जो है वो समंदर में डूब गया। तो फिर वो मुर्शिद ने दुआ की। दुआ करने के बाद तो वो बेटा जो है वो समुंदर से बाहर जो है वो निकल आया, यानी ज़िंदा बच गया। हालांकि 2 दिन पानी में रहने वाला कैसे जो है वो ज़िंदा बच जाता है। तो उस लड़के से पूछा कि भाई आप बताएं कि आप कैसे बचे हैं, हालांकि समंदर में तो गुंजाइश ही नहीं थी किसी के बचने की। चंद एक लोग जो हैं वो बचे हैं, तो उनमें आप भी हैं, तो कैसे आप बचे। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि एक हाथ आया, बल्कि अगर उसने कहा कि मैं पहचानूं तो मेरा मुर्शिद था और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे पानी से खींच ली। तो ये अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी मानता है, फिर जो कहते हैं वही हो जाता है। तो हम भी अगर चाहें तो इनके तुफ़ैल जो हैं वो अल्लाह ताला के हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत जिस चीज़ की है वो हम छोड़ेंगे नहीं कि अपने नफ्स की कुर्बानी, अपने नफ्स को लगाम डालना, और उसके बाद जाके बंदा जो है वो उसका हो जाता है। तो एक तो ये अल्लाह के बंदे जो है ना माल नहीं जोड़ते,
जो मस्कीन इनके पास आता है उसको जो होता है उनके पास वो देते हैं, खाना खिलाते, तो सफ़र व हज़र इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फिर जो ऐसे करता है तो अल्लाह ताला उन्हें भी वो अता करता है जो आम बंदे को कभी अता नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस सिलसिले को बरकरार रखूँगा कि अल्लाह ताला के बंदों की जो करामात हैं वो आपके जो सामने पेश करूँ, ताकि अल्लाह ताला के बंदों का ज़िक्र हम करें और जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।